वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से? तो मैं आज आया था वर्जीनिया न्यू जर्सी से ट्रैवल करके उबैद के पास। तो आज हम लोगों का टॉपिक है मंथली एक्सपेंसेस। मतलब मिनिमम आप लोगों के मंथली एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सके अमेरिका में। तो लेट्स सी, बात करते हैं इस टॉपिक पर कि भाई उबैद आप बताइए कुछ, थोड़ा सा इसको जो है ना कट डाउन करें। पहले तो आप ये बताइए कि ये एक लौंडे का एक्सपेंस बताना है या अगर उसकी कोई फैमिली है तो फैमिली के लिहाज से बताना है? या मेरा ख्याल है फैमिली के लिहाज से बताया तो बेहतर होगा। मिनिमम 4। अच्छा, मतलब बच्चे दो ही अच्छे? 2 बच्चे, हाँ बिल्कुल। और वो दोनों ही ख़राब निकले तो फिर आपकी अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा तो अच्छा, फिर सीन ये है कि अगर आपकी फैमिली है और 2 किड्स हैं आपके, तो अगर हम बात करें ईस्ट कोस्ट की, क्योंकि ज़्यादातर इमिग्रेंट इसी एरिया में आते हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, वहाँ टेक्सास की तरफ भी जाते हैं, लेकिन हम ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे। तो आई थिंक दुनिया में कहीं पे भी आप रह रहे हो तो आपको छत की ज़रूरत तो होती है, सबसे बड़ी बेसिक नेसेसिटी है। तो अगर आप वर्जीनिया, न्यू जर्सी में देख रहे हैं अपार्टमेंट, तो 2 कमरों का अपना अपार्टमेंट मिनिमम मुझे लगता है कि 1500 का रेंट होगा, 2 बेडरूम का। ये मिनिमम है ना? मिनिमम है, जिसमें आपको 1 मंथ एडवांस भी पे करना होगा इन दी स्टार्ट। लेकिन अभी राइट नाउ वी वर नॉट गोइंग इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, अभी हम मंथ पे ही फोकस कर रहे हैं। तो 1500 का आपका एक्सपेंस होगा मिनिमम। अच्छा, उसके बाद छत के बाद दूसरी बेसिक नेसेसिटी उसके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है और गैस है। यहाँ पे पता है आपको, हीटिंग वगैरह सब गैस से चलती है। तो अगर मैं उसको करूँ, क्योंकि विंटर्स में गैस के बिल ज़्यादा आ जाते हैं और समर में इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक सम अप करूँ तो $120 से $130 का एक्सपेंस आएगा दोनों बिलों का। चलो मिनिमम लेकर चलते हैं $120 में आपकी 1500 प्लस एग्जैक्टली 120, तो $120 और में आपकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। अच्छा, इसमें वाटर और जो ट्रैश है वो जब आप अपार्टमेंट लेते हैं तो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स अपनी तरफ से ये जो उनकी HOA फीस होती है उसमें ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो आई अज्यूम कि आपको ये पे नहीं करना पड़ेगा, तो 1500 में ये चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई बेसिक नेसेसिटी इन टर्म्स ऑफ हाउस। उसके बाद आपकी जो सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है वो ग्रॉसरीज होती हैं, जिसमें फ्रूट आता है, ग्रॉसरी आइटम्स आते हैं, किचन आइटम्स आते हैं, मिल्क आता है, बच्चे हैं आपके। तो आई थिंक ये तमाम खर्चा अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अराउंड $700 to $800 पर मंथ होता होगा, पर मंथ, जिसमें मीट वगैरह सब कुछ होता है। ऑब्वियसली आपका पूरा किचन फिल हो जाएगा। मतलब बच्चों के डायपर से लेकर बच्चों के डायपर डिपेंड करता है आपका बच्चा कितना यूज़ करता है। अच्छा, सही है। तो ये भी एक मैटर करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अभी डायपर को इससे निकाल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं किचन की तमाम चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और मैं इसमें मिल्क, मीट वगैरह सब, मतलब 800 के अंदर आप पूरा किचन फुल कर दोगे। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो उसका मतलब है 1500 के बाद 120 के बाद, और ये आपका 800। बिल्कुल। तो भाई अगर कैलकुलेशन में आप अच्छे हैं तो 1500 प्लस 800 अगर मैं लगाता हूँ तो ये हो गया 2300, और $120 अगर आप उसको भी मैं करता हूँ, चलें आप उसको राउंड ऑफ करके $100 कर लें, ठीक है, तो 2600 आप, तो सॉरी $2400 आपका हो चुका है टोटल। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका किचन का मामला सेट हो गया, आपका घर का मामला सेट हो गया। अब आती है बात आपकी कार की। आपको पता है अमेरिका में विदाउट कार तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है शफाक भाई की दुकान है गली के कोने पे जाके कुछ भी लेकर परचून की दुकान ले आए, सब कुछ ले आए। तो यहाँ पर सीन ये है कि भाई आपको गाड़ी में तो जाना ही पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आप लकी हैं कि आप मेट्रोपॉलिटन शहर में आए हैं, जैसे न्यूयॉर्क के कुछ एरियाज़ हैं, शिकागो के, टेक्सास के, जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन जनरल 90% ऑफ अमेरिका में आपको गाड़ी चला कर ही जाना पड़ेगा। तो गाड़ी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। आपको जॉब पे भी जाना है गाड़ी पे, आपको ग्रॉसरी वगैरह लेने जाना है गाड़ी में। मतलब क्या था, गाड़ी घोड़ा होना चाहिए। गाड़ी घोड़ा आपको बिल्कुल होना है, घोड़ा भले से ना हो, गाड़ी तो ज़रूर होनी चाहिए भाई। घोड़ा पहले ज़माने में, आपकी बात जो है ना, घोड़ा बिल्कुल। अब जैसे पेट्रोल के प्राइस डाले वैसे लोग घोड़े पे ही आ जाएंगे। उसकी खास जो है वो फिर भी सस्ती है, घोड़े पे ट्रैवल करेंगे अर्तुगरुल की तरह। अच्छा जी, तो बात कहाँ हो रही थी, हम लोग थे। अच्छा, गाड़ी तो यार, आप गाड़ी, कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान से या जहाँ से भी इमिग्रेंट होकर आते हैं, कुछ सेविंग्स लाते हैं तो वो गाड़ी कैश पे ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ फाइनेंस कराई है गाड़ी,
तो मैं समझता हूँ कि एक एवरेज गाड़ी भी है तो उसके $200 तो आपके मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी। अच्छा, $200, ठीक है मिनिमम। और अब गाड़ी रखी ली है तो जाहिर है उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा, जाहिर है फ्यूल पेट्रोल वगैरह खर्च होगा जो भी ट्रैवलिंग करेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप जॉब पर भी कार यूज़ कर रहे हैं अपनी तो $25 से $30 की गैस आपको पर वीक लगेगी। डिपेंड करता है आपका कम्यूट कितना लंबा है। मैं इसको 10 माइल्स के अंदर में सही है एज्यूम कर रहा हूँ। तो $25 से $30 की आपको गैस लगेगी पर वीक। तो आप इसको लगा लो, ये भी $100 हो गए पर मंथ। इसका मतलब तो $300 में आपकी गाड़ी की कहानी निपट जाएगी। राइट। तो आप मुझे बताइएगा इंश्योरेंस के लिए फिर इसका। हाँ, अब जाहिर है अमेरिका में अगर कोई भी गाड़ी रोड पर आती है तो इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है। तो अगर आप उसकी लाइबिलिटी इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $40 to $50 पर मंथ। $50 बिल्कुल $50 का आप रख लो तो $350 जो है ना वो आपका हो चुका है कार का। तो 2400 प्लस 350, तो ये आपके हो गए तकरीबन $2750। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा जी, $50 आप अपने मोबाइल का एक्सपेंस रख लो। लेकिन ये सिंगल बंदी करी या दोनों की? अगर आपने डिवाइस ली हुई है, कोई अच्छी बड़ी डिवाइस है आपके पास, अगर आपने एप्पल का एक्सपेंसिव फ़ोन लिया हुआ है तो उसकी आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी। क्योंकि अच्छा यहाँ पर डिवाइसेस भी जो कैरियर्स हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट पे दे देने हैं। तो $30 तो उसके अराउंड $30 to $35 तो सिर्फ उसी का डिवाइस का APR फ्री होता है। वो तो APR होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। APR विदाउट APR फॉर 2 years। ठीक है। तो $30 to $35 की आपकी डिवाइस होती है और $15 to $20 की आपकी लाइन होती है। तो ये सिर्फ जस्ट एक बंदे की बता रहा हूँ, आपकी वाइफ भी है आपके साथ तो फिर ये बजट चला जाएगा $70 पर। चलो अराउंड जो है ना, अगर दोनों की लाइन है $20 की, $20 की, तो $40 हो गए। और एक फ़ोन या 2 फ़ोन लिए हुए तो $25 से $30 के मंथली जाता है। 2800 आपका टोटल हो गया, तो आप 100 कर लेते हैं। राइट। हाँ, ओके। सो $2850 आपका जो है वो एक्सपेंस हो चुका है अभी तक। ठीक है। और अब घर का इंटरनेट की बात नहीं किया हमने। हाँ, घर का इंटरनेट आप किसी से भी लोगे, Verizon, AT&T, Comcast, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $40 to $50। $40 to $50। चले आप तो ये $50 कर लेते हैं तो योर नेट बैलेंस इज 2900। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे आप बताइए कि कुछ इसमें कोई अहम चीज़ हम मिस कर रहे हैं। या मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अब मेडिकल यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली ये चक्कर आपके लगते रहेंगे। तो मेडिकल का फिर क्या सीन होगा? तो मेडिकल का सीन ये होता है कि ज़्यादातर यहाँ पर एम्प्लॉय जो होता है आपको अपनी जॉब की तरफ से इंश्योरेंस मिलती है। वो डिडक्शन के बाद आपको पे चेक मिलता है, वो इंश्योरेंस के पैसे डिडक्ट कर लेते हैं और कुछ पैसे वो अपने पास से मिलाकर पूरा आपको एक पैकेज देते हैं इंश्योरेंस का। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप कोई सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं या आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रही, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है आपको प्राइवेटली इंश्योरेंस बाय करनी पड़ेगी एंड इट विल कॉस्ट यू अ बिग $। तो एग्जैक्टली तो लेकिन अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप इंश्योरेंस लेते हैं प्राइवेटली तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4 फैमिली मेम्बर के लिए अराउंड $600 आपको इंश्योरेंस प्राइवेटली लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिली हुई। और अगर आप वो भी नहीं लेते तो फिर आप रेडी रहें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। यू डोंट हैव एनी इंश्योरेंस, सो बहुत रिस्की चीज़ है वो, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है इस महीने आपका कोई एक्सपेंस नहीं आया, नेक्स्ट मंथ आपका $2000 का एक्सपेंस आ गया। क्योंकि एज सून एज यू एंटर इन द क्लिनिक आपको $50 to $100 देने पड़ेंगे कोपे में, और उसके बाद जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो तो भाई मेरा ख्याल है यहाँ से आप यूटर्न ले लें आगे जाकर। तो अच्छा ये बात तो चले इंश्योरेंस की हो गई कि अभी इसको तो अगर मैं इसको 500 में, मैं तो कहता हूँ कि आप इसके 500 फॉर इंश्योरेंस रखें, क्योंकि आपके साथ बच्चों का साथ है तो $500 को आपको इंश्योरेंस रखनी पड़ेगी। अगर तो आप उतना कमा रहे हैं जो लोअर इनकम में नहीं आता, लोअर इनकम में डिफरेंट है सिनेरियोज, मुझे आई थिंक उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आप लो इनकम से ज़्यादा कमा रहे हैं और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आप सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं या आप फॉर एग्जांपल ऊबर वगैरह चलाते हैं, तो फिर ये होगा कि आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी और वो 300 to 500 आप उसका माइंड में रखें। अच्छा, एक और चीज़ थी जो मेरे जहन पे आ रही थी, वो ये थी कि भाई लेना देना भी होता है, ठीक है ना? हाँ। अगर आपको रहना है तो
यार के साथ, तो आपको लेना देना भी होगा। तो ये बताइए कि लेना देना के लिए फिर आप उसका भी लेना खर्चा देना तो ज़रा आप इसको डिफाइन करें। लेना देना वर्ड जो है कुछ आप मुनासिब यूज़ करें। अच्छा, मैं आपको इसका मुनासिब वर्ड यूज़ कर लेता हूँ कि अगर आपका कोई, जैसे आपने बताया था कि लल्ला पैदा हुआ किसी का, ठीक है, और अगर किसी का जिया मरण जैसे होता है, लल्ला पास हुआ, लल्ला पैदा हुआ और फिर पास हुआ लल्ला। तो वो एग्जैक्टली जाहिर है, अगर आपकी यहाँ फैमिलीज़ हैं और फैमिलीज़ में आना जाना है आपका, तो जाहिर है जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे भी वही, वहाँ पर भी ऐसे ही एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर भी। तो उसको मैं ये कहता हूँ कि वो किसी भी तरह के एक्सपेंसेस आ सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इस तरह का है। तो उसके लिए आपको $300 से $400 पर मंथ अपने एक सेफ जगह पे पार्क रखने होते हैं कि अगर आपको कभी कोई एक्सपेंसेस ऐसे आते हैं जो आपने बजटेड नहीं किए हुए थे, तो वो आप उसमें से यूज़ कर सकें। इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंस कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, कार से रिलेटेड आ सकता है, फैमिली में कुछ गिफ्ट्स वगैरह से एक्सचेंज करने के हवाले से आ सकता है, किसी की शादी हो गई, कि कोई पास आउट हुआ है, कि मतलब कोई भी खुशी है तो आपको उस चीज़ में करना होगा, या आपके घर में कोई काम निकल आया। वैसे अच्छा रेंट में ये एक लग्जरी होती है कि जहाँ आपने लिया होता है वही सारी चीज़ें फिक्स करवाते हैं, जो उनकी मैनेजमेंट होती है। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है रेंटल जिसमें आपको वेयर एंड टेयर स्मॉल जो है खुद फिक्स करने, तो आप उसको भी इमरजेंसी में रखें। तो अगर मैं इंश्योरेंस को गिना 2900 पे हम लोग पहुँच गए, तो 300 to 400 आप मेडिकल रखो, 400 रखो तो ये 3300 हो गए। और उसके बाद उसके बाद अगर आप 500 जो आपने 500 वुल भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप इसको 300 रख लेते हैं तो ये 3700 के अराउंड में 36 to 3700 ना। हाँ, इसका टोटल जो है ना वो आपका जिंदगी गुजारने के लिए। तो यहाँ पर और इस पर हम लोगों ने, वैसे हम मिसलेनियस में तुमने अगर एक बात हो कि अगर रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाना है, क्योंकि बाहर आपको निकलना ही होता है वीकेंड पे ना, तो वो भी शामिल है इसके अंदर। अच्छा नहीं, इसमें अच्छा हाँ देखिए, अगर आपने मिसलेनियस में पार्क किए हुए पैसे और अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया तो यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दैट। क्योंकि जाहिर है भाई, आप इतने बेजार तो हो नहीं कि आप कभी बाहर का खाना नहीं खाओगे। जाहिर है आप लोग बाहर भी जाते हो, यहाँ काफ़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें अमेरिका में, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो बंदा महीने में जाता रहता है अक्सर उसमें। तो उसका बजट भी आप रख लो, लेकिन हम एक बिल्कुल बेदार आदमी का बजट भी लेके चल लें कि वो बोल रहा है भाई कहीं नहीं आना, रोज़ घर में खाना बनाओ, सारी चीज़ें करो, तो मैं कहता हूँ कि $3500 to $3700 में उसका गुजारा होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर जो है मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली इस पर फिर ये 37 हमने इसलिए बताया कि आपके पास इतने हाथ में हो, क्योंकि टैक्स के बाद, और टैक्स का भी कुछ आप टैक्सेस वगैरह ज़ाहिर है यहाँ पर फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स हैं, इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर वगैरह के टैक्स लगते हैं। सोशल सिक्योरिटी ज़ाहिर है रिटायरमेंट एज के लिए आप एक पोर्शन सबमिट कर रहे होते हो अपने पे चेक का, तो वो सारे टैक्स काट पीट के अगर मैं देखूँ तो 20 to 25% आपकी डिडक्शन हो जाती है पे चेक से। तो अगर आपको $3500 चाहिए तो आई थिंक आप इसका 25% इंक्रीज़ कर लो अपनी सैलरी में, तो वो सैलरी आपकी होनी चाहिए। तो ये है कि आप सारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाएगी। लोग इससे कम पे भी रह रहे हैं, इट माइट बी लो और हाई एज वेल, ये लाइफ स्टाइल के ऊपर होता है। ये मैंने एक जनरल आइडिया पता है, कुछ लोग इस एरिया में, ईस्ट कोस्ट में भी इससे कम पे रह रहे हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट। मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दिस इज़ प्रीटी मच ऑल। ऑलराइट, सो व्यूअर्स, इस पर आपका यही हम लोगों का एक छोटी सी वीडियो थी इसके अंदर, ताकि आप लोगों को इसका अवेयरनेस हो कि इस पर मिनिमम एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या होते हैं और कितने होते हैं और क्या क्या जो है ना ब्रेक डाउन आप लोगों को करके दिखा दिया ना। तो ऑलराइट, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।